झारखंड रिपोर्टर के मेरे सभी दर्शकों को जोहार। दर्शकों, आइए आज की बड़ी खबरें जानते हैं। पहली खबर, झारखंड में 10वीं का साइंस और हिंदी का पेपर लीक, पूरे राज्य में रद्द हुई परीक्षा। झारखंड में एक बार फिर से जैक बोर्ड की विफलता सामने आई है। 11 फरवरी से शुरू हुई जैक बोर्ड की 10वीं की परीक्षा के दौरान वैज्ञानिक और हिंदी का पेपर लीक हो गया है, लेकिन बिना जांच के बोर्ड इसकी पुष्टि नहीं कर पा रहा था, जिसके बाद ही हंगामा खड़ा हो गया। आज जब प्रश्न पत्र वायरल प्रश्न पत्र से एकदम सेम टू सेम मिल गया, तब जैक बोर्ड ने भी इस लीक की बात को सही माना। जैक बोर्ड ने खुद की जांच में भी पेपर लीक की बात को सही पाया है। अब बोर्ड ने पूरे राज्य में विज्ञान और हिंदी की परीक्षा रद्द कर दी है। 350 रुपए में बिका था प्रश्न पत्र। कोडरमा के डीईओ अविनाश राम ने मामला संज्ञान में आने की जानकारी दी। बताया जा रहा है कि लीक पेपर व्हाट्सएप ग्रुप में 350 रुपए में बिका था। अगली खबर, अगले साल से 2 बार होंगी 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं। सीबीएसई ने किया बड़ा ऐलान। सीबीएसई ने 10वीं बोर्ड की परीक्षा में बड़ा बदलाव किया है। अब साल 2026 से 10वीं बोर्ड की परीक्षा साल में 2 बार होगी। इससे छात्रों को अपने प्रदर्शन बेहतर बनाने और परीक्षा के तनाव को कम करने में मदद मिलेगी। नई प्रणाली के तहत छात्र के पास वर्ष में 2 बार बोर्ड परीक्षा देने और अपने सर्वश्रेष्ठ स्कोर को बनाए रखने का विकल्प होगा। अगली खबर, मौसम से। झारखंड में अगले 48 घंटे चुनौतीपूर्ण, 5 जिलों में आंधी, बारिश और वज्रपात की चेतावनी। झारखंड में एक बार फिर मौसम करवट बदल रहा है। अगले 48 घंटों में तेज बारिश, आंधी और वज्रपात की संभावना जताई गई है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो सकता है। भारतीय मौसम विभाग आईएमडी ने राज्य के 5 जिलों में खराब मौसम को लेकर अलर्ट जारी किया है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। 20 और 22 फरवरी के बीच झारखंड के दक्षिणी जिलों यानी पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, सिमडेगा में तेज आंधी, गरज और ओलावृष्टि की संभावना है। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार फरवरी के आखिरी सप्ताह से गर्मी का एहसास होने लगेगा। इस दौरान सर्दी, खांसी, बुखार और एलर्जी जैसी भी मौसमी बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। खासतौर पर कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत होगी। अगली खबर, जल्द करें राशन कार्ड केवाईसी अपडेट, नहीं तो बंद किया जा सकता है राशन कार्ड अपडेट करना न केवल सरकार के लिए बल्कि आपके लिए भी फायदेमंद है। इससे आपको सरकारी योजनाओं का लाभ निर्बाध रूप से मिलता रहेगा और अनियमितताओं को रोका जा सकेगा। चाहे आप ऑनलाइन करें या ऑफलाइन, सुनिश्चित करें कि केवाईसी की प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी हो। ऑनलाइन केवाईसी करने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के पोर्टल nfsa.gov.in की आधिकारिक वेबसाइट खोलें और अपने डिटेल्स भरें। वहीं ऑफलाइन केवाईसी करने के लिए नज़दीकी राशन डीलर से संपर्क करें। अगली खबर, रांची में सोना रिकॉर्ड हाई, 24 कैरेट 86,000 रुपये पार। अभी जाने लेटेस्ट रेट। अगर आप सोने चांदी के गहने खरीदने की योजना बना रहे हैं तो यह खबर आपके लिए खास है। शादी ब्याह के सीजन में सोने की मांग बढ़ने के साथ ही 22 और 24 कैरेट सोने की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। वहीं चांदी की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं। राजधानी रांची में सराफा बाजार में बुधवार सोने और चांदी के नए रेट जारी किए गए, जिसके अनुसार 22 कैरेट सोना 82,150 रुपये प्रति ग्राम 10 ग्राम, वहीं 24 कैरेट सोना 86,010 प्रति 10 ग्राम, वहीं चांदी 1,80,000 रुपये प्रति किलो है। अगली खबर, महाशिवरात्रि से पहले प्रयागराज जाने वाले 12,000 यात्री फंसे, आधा दर्जन ट्रेनें कैंसिल। महाशिवरात्रि पर 26 फरवरी को अंतिम अमृत स्नान के लिए रेलवे ने प्रयागराज होकर चलने वाली 1 दर्जन से अधिक महत्वपूर्ण ट्रेनों को रद्द कर दिया है। इन ट्रेनों के रद्द होने से करीब 12,000 यात्री परेशान हो गए हैं। हावड़ा कालका, हावड़ा बीकानेर, हावड़ा जोधपुर और कई अन्य ट्रेनें 20 से 23 फरवरी तक रद्द रहेंगी। यात्रियों को अब वैकल्पिक मार्ग तलाशने की आवश्यकता होगी। सभी ट्रेनों की लिस्ट आप www.jharkhandreporter.com पर पढ़ सकते हैं। अगली खबर, महाकुंभ से जुड़ी हुई रेलवे का बड़ा फैसला, अब कंफर्म टिकट पाना होगा आसान। महाकुंभ जाने वाले यात्रियों के लिए रेलवे ने बड़ी राहत की घोषणा की है। दक्षिणी पूर्व रेलवे ने श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए चक्रधरपुर रेल मंडल की 8, रांची रेल मंडल की 2 और हावड़ा से खुलने वाली 2 ट्रेनों में 20 से 23 फरवरी तक अतिरिक्त कोच जोड़ने का फैसला किया है। इस निर्णय से यात्रियों को कन्फर्म बर्थ मिलने में आसानी होगी और सफ़र ज़्यादा सुगम बन सकेगा। इस बुलेटिन की आखिरी खबर, पलामू जिले से, जहाँ 412 असिस्टेंट टीचर बर्खास्त, नियुक्ति प्रक्रिया में हुई थी लापरवाही, 23 को मिली राहत। पलामू जिले में 412 पारा शिक्षकों की सेवा समाप्त कर दी गई है। इन पारा शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया में अनियमितता बरती गई थी। इन शिक्षकों के दस्तावेजों के जांच के बाद इनकी सेवा समाप्त कर दी गई है। वहीं प्रमाण पत्र सही पाए जाने वाले 23 पारा शिक्षकों की सेवा बहाल रखने का निर्देश दिया गया है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।